पल्सर एन 250 का रियल माइलेज टेस्ट ऑन सिटी कि मैंने 500 रुपए के तेल डलवाने के बाद गाड़ी को कितने किलोमीटर तक चलाया, ये आज मीटर के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा और मीटर में दिखा के बताऊंगा कि कितने किलोमीटर 500 रुपए के तेल में ये गाड़ी चली है। जी हाँ, बहुत से लोगों की क्वेश्चन था कि एन 250 का माइलेज क्या हो सकता है, तो आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, एंड में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का जो माइलेज है वो क्या निकल के आया। अब NS 400 तो बंद हो चुकी है, अब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस गाड़ी का होगा और ये गाड़ी सबसे ज्यादा सोल्ड होने वाली है। आपको पता है भाई, जो NS 400 लेने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि NS 400 बंद हो चुकी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं पल्सर एन 250 का रियल माइलेज टेस्ट ऑन सिटी। बहुत से लोगों की क्वेश्चन था कि एन 250 का माइलेज क्या हो सकता है, तो आज मैं उस पर बात करने वाला हूं। वीडियो एंड तक देखना, एंड में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का जो माइलेज है वो क्या निकल के आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो ये गाड़ी हमारे पास पल्सर एन 250 और इसका रियल माइलेज टेस्ट आज हम करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, जब मैंने फ्यूल डलवाया था तो उसमें एक सिग्नल था जो डाउन अप कर रहा था, तब मैंने 500 का इसमें फ्यूल डलवाया था। और आज मैं आपको मीटर दोबारा दिखाने जा रहा हूँ कि टोटल जीरो करने के बाद कितने किलोमीटर तक वो गाड़ी चली है। ये देखो, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था आपको कि मैंने मीटर जीरो किया था और 500 रुपीज़ का तेल डलवाया था। मैंने देखा 500 के ऑयल में गाड़ी कितनी चलती है, कितना माइलेज बाइक का निकल के आता है। तो आज आपके सामने मीटर है, 42 किलोमीटर का पर लीटर का माइलेज इसमें आ रहा है। ठीक है, गाड़ी यहीं पे जब ये कूदने लग गया साइन, उसी टाइम मैंने 500 का फ्यूल भरवाया था इसके अंदर और अभी 189.7 किलोमीटर चल चुकी है और ये वापस से ये निशान आ गया है यहाँ पे कूदने वाला। तो मतलब मेरी गाड़ी जो अभी चली है 500 रुपये की तेल में, वो चली है 189.7 किलोमीटर। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना माइलेज इस गाड़ी का मिला है। तो यही लोग जो पल्सर एन 250 को बदनाम कर रहे थे कि एन 250 कोई माइलेज नहीं देती है, तो ये देख लो आपके सामने रियल है। ठीक है, 250 सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी सबसे ज़्यादा माइलेज देती है और इस गाड़ी का जो माइलेज है वो उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं जैसे सिटी में चलाऊँ या हाईवे पे, तो दोनों जगह मन खुश कर देती है। माइलेज बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती है, बहुत अच्छा निकाल के देती है। तो मैं बात करता हूँ इस एन 250 की, जो कि 249 सीसी के इंजन के साथ आती है गाड़ी, जिसमें 21.5 न्यूटन का टॉर्क होता है और 24.5 पीएस की पावर प्रोड्यूस करती है। हाईवे पे मैं लेके जाता हूँ तो हाईवे पे 48-49 का माइलेज जनरेट करके देती है। ये सिर्फ मीटर के बलबूते से नहीं बोल रहा, मीटर तो 55 तक चला जाता है, मीटर तो 55 चला जाता है माइलेज पे। मगर ऑन प्रूफ में अगर मैं आपको बताऊं तो 49 का माइलेज इजिली ऑन हाईवे ये गाड़ी दे देती है। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे इस गाड़ी के अंदर। हमेशा जो लोग परेशान रहते हैं कि एन 250 का माइलेज क्या, मैं कितनी वीडियो बना चुका हूं इस पे और आज फिर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि इतना इसने माइलेज दिया है। ठीक है, अब NS 400 तो बंद हो चुकी है, अब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस गाड़ी का होगा और ये गाड़ी सबसे ज्यादा सोल्ड होने वाली है। आपको पता है? जी हाँ, चलिए मैं आज NS 400 के बारे में भी आपको बताता हूँ कि भाई, जो NS 400 लेने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि NS 400 बंद हो चुकी है। उसके प्रोडक्शन को कंपनी ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और आपकी इच्छा शायद अधूरी रह जाएगी। तो अगर आपके नियर बाई कोई, अगर आप लेना चाहते हो तो नियर बाई पता कर लो कि स्टॉक में कोई एजेंसी पे खड़ी होगी तो वहां से आप ले सकते हो। मगर पीछे से कोई भी स्टॉक NS 400 का नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब न्यूज हो सकती है आप लोगों के लिए। मतलब एक घबराहट वाली चीज है कि भाई, जो सोच रहे थे, जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि चाहे हम NS 400 ले लेंगे, अब अचानक से बंद हो गई, कंपनी ने प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन को बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लैग मिलने वाली है उसमें आपको। चलिए मैं आपको कारण भी बताता हूँ कि ऐसा बजाज ने किया क्यों। देखिए, गवर्नमेंट ने जब GST 2.0 निकाली थी, उसमें जितनी भी 350 सीसी से ऊपर की जो बाइकें हैं उन पे GST बढ़ा दी थी, 28 मतलब GST को इम्प्रूव कर दिया था, जिस वजह से बजाज ने अपनी किसी भी बाइक पे GST पे को कोई भी फर्क नहीं आने दिया था। इसमें बजाज आपको कंटिन्यूसली यही बोल रहे थे, हम अपने किसी भी कस्टमर को GST का अमाउंट इफेक्ट नहीं होने देंगे, GST अमाउंट बढ़ा के नहीं देंगे। जो हमारी GST बढ़ने से पहले प्राइस थे NS 400 के, वही उसके बाद रहेंगे। ये 2-3 महीने कंटिन्यू ये चीज रही, बट कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया, क्योंकि कंपनी जो एक्स्ट्रा टैक्स थी वो अपनी जेब से पे कर रही थी, जिस वजह से ये दिक्कत ज्यादा आई, प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। अब NS 400 का अल्टरनेटिव कौन सा? ये NS 400 तो बजाज की सबसे प्रीमियम बाइक थी, क्यों बंद कर दी? रीजन क्यों? इतना पावर बढ़ाया, 2 बार अपग्रेड किया गाड़ी को, उसके बाद भी बंद कर दिया।
तो भाई रीजन यही था ऑन जीएसटी प्रॉब्लम की वजह से वो प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। अब बजाज ने अपनी एनएस सेम मॉडल रहेगा आपका, गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम एनएस 350 लॉन्च करने वाली है जो कि नेक्स्ट मंथ हमें मिल जाएगी, जिसकी हम बुकिंग करा सकते हैं। 350 लाने का रीजन ये था, जिसमें क्या है कि 350 सेगमेंट में और भी गाड़ियां थी, जैसे आपकी बुलेट की आती थी, रॉयल एनफील्ड की आती हैं, अपाचे की टीवीएस की आती हैं, और भी कई गाड़ियां हैं जो कि मार्केट में काफी अच्छा धूम मचा रही थी। वहीं पे बजाज को कहीं ना कहीं लॉस दिखा अपना, तो बजाज ने 400 को बंद करके 350 पे लॉन्च कर दिया, जिससे लॉन्च करने का दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि आप उसे परचेज कर सकते हो अंडर 2 लाख के समथिंग वो उसका अमाउंट रहने वाला है, तो जिससे आपकी जेब पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और बजाज की जो सेल है उससे बढ़ जाएगी। सेल बढ़ने का बेनिफिट यह है कि कंपनी किसी भी तरीके से लॉस नहीं रहेगी। कंपनी ने अपने हर ग्राहक का पूरे तरीके से जो है बंदोबस्त किया है कि चीजों को हम दे सकें कम रेट। बजाज हमेशा जानी जाती है अपने रेट में, प्राइस में और अपनी पावर में। बजाज जानी जाती है हमेशा अपने रेट में, पावर में। तो मेनली चीज है कि बजाज अपने ग्राहक को किसी को हाईली प्राइस नहीं देना चाहती है और हाईली प्राइस की बाइक नहीं लॉन्च करना चाहती है, जिससे किसी की पॉकेट पे जोर पड़े। तो बजाज हम लोगों के बारे में इतना ज्यादा सोचती है, इसलिए 350 सीसी की ये गाड़ी लॉन्च कर रही है। एनएस 350 अब जल्दी हमारे सामने होगी, और उसका लुक कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंजन अपग्रेड किया जाएगा उस गाड़ी का। बाकी जो आपको एनएस 400 में मिलता था, जो डिजाइन, जो लुक, जो फीचर्स, वो आपको सेम ही मिलने वाले हैं, बट इंजन को अपग्रेड करके 350 सीसी में लॉन्च करने वाली है गाड़ी। तो ये सबसे बढ़िया गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। मगर जो सिर्फ एनएस 400, कहीं ना कहीं उसमें आपको पावर ड्रॉप मिलेगी। एनएस 400 में आपको 42 की पावर मिल जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 32 या 30 के आसपास मिलने वाली। एक्सपेक्टली मैं बता नहीं रहा, मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ कि इतनी ही मिल सकती है उसमें, जो कि कंपनी। सुबह मेरी बात हुई डायरेक्टली बजाज, अगर आप पूछ रहे हो कि आप अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूं मैं, नहीं, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं कि बजाज के जो कस्टमर केयर है उनसे डायरेक्ट मेरी ये बात हुई है सुबह। और क्या बात हुई, पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस। मैं कह रहा हूँ कि बजाज 400Z बंद हो चुकी है क्या? सर, ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अभी 350 में रीलॉन्च होने वाली है वो बाइक, मिस कुछ चेंजेस करके। तो अराउंड टिल 2 से 3 वीक के बाद वो लॉन्च हो सकती है। अराउंड टिल मींस 1 मंथ। सुना आपने, बजाज के जो कस्टमर केयर उन्होंने सीधा बोल दिया कि गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये गाड़ी हमें देखने को दोबारा नहीं मिलेगी एनएस 400 में, अब 350 ही देखने को मिलेगी। तो ये कुछ लोगों के लिए जो एक अच्छे रेट में हाई गाड़ी ढूंढना चाह रहे थे, जहां रॉयल एनफील्ड पे या टीवीएस पे जाके रेट बढ़वा रहे थे, चीज़ों के खराब हो रही थी, वहां पे प्लस पॉइंट आपके साथ होने वाला है, जहां पे आपको कम रेट में एक अच्छी गाड़ी मिलने वाली है, जिसकी पावर भी बहुत अच्छी खासी होगी, टॉर्क भी बहुत अच्छा खासा होगा, और माइलेज भी। इस गाड़ी को लॉन्च करने का एक रीज़न था कि इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस होगी वो कम होगी, प्लस माइलेज भी अच्छा देगी, क्योंकि एनएस 400 उतना माइलेज नहीं दे पाती थी, इसमें माइलेज भी अच्छी ही मिलेगी। 350 की जो गाड़ी आ रही है वो सेम 6 गियर में लॉन्च होने वाली है। तो ये सभी ऑडियंस के लिए, सभी भाइयों के लिए जो बजाज पल्सर के फैन हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज़ होने वाली है। तो आप पैसा ज़्यादा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, कम पैसे में ही आपको 350 मिल जाएगी। मैं भी सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी 350 ले लूँ, जब लॉन्च होगी रिव्यू करूंगा उसका, लेके आऊंगा आपके सामने, राइड करके देखूंगा, मुझे अच्छी लगी तो मैं भी लूंगा और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। बाकी जैसे ही शोरूम पे आती है आप लोग विजिट करो, आप लोग खुद सेल्फ ट्राई करें गाड़ी को चला के, और देखें, अपना अपना ओपिनियन रखें वहाँ पे, चीज़ों को देखें, अगर अच्छी लगे तो आप ले सकते हो। क्योंकि बजाज पल्सर नाम से ही नहीं, ब्रांड है बहुत बड़ा भाई। तो अच्छा खासा जितने भी यूथ लोग हैं ना, जितने भी यंग जनरेशन है, गाड़ी चलाना जिसने सिखाया है ना, वो सिर्फ बजाज ने सिखाया है। उनको पावर क्या होती है वो सिर्फ बजाज ने सिखाई है। बजाज का भी प्रमोशन नहीं कर रहा है, ये लिटरली है। आप लोग जानते होंगे, कितने लोग इस चीज से सहमत है कि बजाज ने आपको पावर दिखाई है, पावर से ही पहचान करवाई कि गाड़ी में पावर होती कैसे है। कितने लोग हैं भाई, एनएस से शुरुआत हुई थी गाड़ी की, एंड 150 से जो बजाज ने पहली गाड़ी अपनी 150 लॉन्च करी थी, उस टाइम उसका जो पैशन था वो अलग ही था। तब से लेके बजाज को खिताब मिल चुका कि बजाज डेफिनेटली मेल है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एक जीत है बजाज की। और बजाज कभी इन चीज़ों के लिए नहीं होगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, बजाज हमेशा जो भी नया प्रोडक्शन लेके आएगा अपने कस्टमर के लिए बजट के अंदर लेके आएगा। आप एनएच 400 का ही देखिए कि एनएच 400 गाड़ी सिर्फ 2,37,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस मिल रही थी, जबकि और कोई इसी गाड़ी कंपनी की गाड़ी आप 400 सीसी की ले रहे हो जाके,
तो आपको 3 लाख, 3.5, 4 लाख रुपए देने पड़ रहे थे आपको, मगर यहाँ पे कितना किफायती थी। तो ऐसे ही 350 भी किफायती होने वाली है, और ये सच में बहुत जेन्युइन चीज है। और बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डिसकंटिन्यू होने वाला है। भाई हो चुकी है, आप भरोसे में बैठे हो तो बैठे रहो। 400 तो नहीं आने वाली, 350 सीसी आने वाली है, आप उसी को खरीदोगे आप। ठीक है, ज्यादा लेट मत करिए। अगर आपको NS 400 चाहिए, स्टॉक में पड़ी होगी कहीं, तो ले लीजिए जाके, वरना आपको बाद में रिग्रेट होगा कि हमने सोचा था ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे, कंपनी इतनी जल्दी बंद गई। क्योंकि भाई कंपनी के आगे भी बहुत बड़ी मजबूरी थी ये बंद करना, क्योंकि कब तक कोई इंसान कितना झेलेगा। क्योंकि NS ने आके अपना NS 400 अपना नाम तो जमा लिया था सब पल्सर के साथ, मगर कहीं ना कहीं उस चीज को कंपनी नहीं झेल पाई, और ना कस्टमर की पॉकेट पे बटन डालना चाहती थी नहीं, और ना खुद ज्यादा लॉस झेल सकती थी। तो इसलिए उसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो अब नहीं आएगी तो 350 सीसी आएगी। बाकी अपनी N250 में तो कोई चेंजेस है नहीं, और उल्टे N250 के रेट गिर गए हैं जब से GST नहीं लागू हुई है। तो पहले एक 80 की आती थी, अब एक 62-63 की आ रही है। तो इसको तो लोग दबादब ले रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में कोई कमी नहीं है। नया लुक, नई डिजाइन, USB फॉग, डिजिटल मीटर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉलिंग रिसीव, 3 राइडिंग मोड गाड़ी में दे दिए गए हैं। ABS, जो ABS मोड है वो 3 दे दिए गए हैं आपको, रैन मोड, ऑफ रोड और रोड मोड। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होने वाली है, और मेरे लिए कि माइलेज बहुत अच्छा निकालती है इस गाड़ी। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, कोई भी क्वायरीज अगर आपको लगती है कि कोई क्वायरीज अगर आपके मन में है NS 400 को लेके, या 350 को लेके, या N250 को लेके, किसी भी चीज से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसका रिप्लाई जो है मैं आपको शीघ्र ही रिप्लाई दूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हर वीडियो को इतना प्यार दुलार दे रहे हो, और अपने क्वेश्चन को आगे रखते हो ताकि मैं उन्हें आंसर कर सकूं। एक आप लोगों से ही मुझे लर्निंग मिलती है कि चीजों की कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके आंसर लोगों को पता ही नहीं है। तो जो कुछ सीख रहा हूँ मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे आए हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप मुझे गैस करके ये बताइए कि मेरी गाड़ी आपको कितनी पुरानी लग रही है, आप बताइए। नहीं लग रही है? नहीं भाई, 2024 का मॉडल था जब लेटेस्ट ये लॉन्च हुआ था, तब का मॉडल है यही है। और आज भी मेरी गाड़ी पूरी चमचमाती है, और नई जैसी मैं गाड़ी को रखता हूँ कि गाड़ी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस गाड़ी को आज ही बेचने चला जाऊँ, अच्छे खासे रेट मिल जाएंगे इस गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी को मैंने वेल मेंटेन रखा हुआ है। तो आप भी कोई भी गाड़ी चला रहे हो, चाहे मैं ये नहीं कह रहा पल्सर की हो, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हो, उसको क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो, चमका के रखो। अच्छा लगता है कि नई जैसी गाड़ी कई साल बाद भी दिखती है, तो मजा आता है चलाने में भी, नई जैसी फीलिंग भी आती है। गाड़ी लोग लेके आते हैं दूसरे दिन ही गंदा गोबर कर लेते हैं उसे, तो गाड़ी नई जैसी नहीं है, वो तो ऐसी लगती है 50 साल पुरानी है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाइए, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।